नमस्ते दोस्तों। वेलकम बैक टू डियर डॉट नेट चैनल, जहाँ कोडिंग सीखना होता है आसान, मजेदार और दिल से। आज का टॉपिक है अरे एंड स्ट्रिंग्स। सोचा जाए तो अरे एंड स्ट्रिंग्स मुझे अलग अलग वीडियो में करना चाहिए था, बट वो अगेन ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये भी एक वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आप फटाफट इसको रिवाइज कर लोगे, और जो नया लोगे उनके लिए तो और बढ़िया है, एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग में ना अरे एंड स्ट्रिंग्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है। तो हम पहले चले जाएंगे यहाँ पे, फटाफट कंसोल एप्लीकेशन बना लेंगे। ये सेम स्टेप्स है, आपको करना ही पड़ेगा, है ना। और इसमें रखेंगे अरेज एंड स्ट्रिंग्स। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम अच्छा देना नाम, ताकि आप जब वापस कुछ दिनों के बाद वापस आओगे, आप पता चलना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट में क्या कोड लिखा हुआ है। टूल क्रिएट। आप सबने सुना होगा शाहरुख खान का डायलॉग, पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना। वैसे ही अरे इन स्ट्रिंग्स के बिना प्रोग्रामिंग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हर एक जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता ही होता है। तो चलो, अरे स्लैश स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स, हाँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं अरेज के साथ। तो अरेज क्या होता है? अरेज ना एक डेटा टाइप है जो सिमिलर डेटा टाइप चीजों को रखता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास एग ट्रे है। अब ट्रे में तुम क्या क्या रख सकते हो? ऑफ कोर्स सारे अंडे ही रख सकते हैं, सारे एग्स ही रख सकते हैं, उसमें एक वाटरमेलन तो नहीं रख सकते। वाटरमेलन एक डिफरेंट डेटा टाइप हो गया। मस्क मेलन, एप्पल, ये सब कुछ अलग अलग है। आपको सिमिलर चीजें रखना पड़ेगा ट्रे में, ताकि वो फिट इन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता हूँ एक में इंटीजर लिया। इंटीजर क्या है? एक डेटा टाइप है जहाँ पे हम नंबर स्टोर करते हैं। तो अरे का सिंटैक्स ना ऐसा आता है। ट्रे, एग ट्रे, याद रखना, एग ट्रे। जब भी आपको अरे डिक्लेयर करना है तो इमेजिन एग ट्रे। तो यहाँ पे मेरे पास इंटीजर का एक एग ट्रे है, जिसका नाम है नंबर्स, राइट। ठीक है, और हम ऐसे करते हैं न्यू इंट। न्यू मतलब एक नया इंस्टेंस बनाएगा अरे का, और वो स्टोर करेगा ऑफ कोर्स इंटीजर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और मैं देता हूँ 5। इसको पढ़ते कैसे है? इसको ऐसे पढ़ता है कि मेरे पास एक नंबर्स करके एक अरे है, जिसका नाम है नंबर्स। इसका कुछ और मतलब नहीं है, इसका बस नेम है नंबर्स, जो एक अरे ऑफ नंबर्स सेव करेगा। और ये कितना साइज तक सेव करेगा? ये 5 साइज तक सेव करेगा। मतलब 5 अंडे आप इस ट्रे में, नंबर्स वाले ट्रे में सेव कर सकते हैं। ठीक है, कूल। अब देखो, मैं और एक एग्जांपल लूंगा। सपोज मैं इंट लिया, मैं किसी एक बंदे का मार्क्स सेव कर जाता हूँ, जितने भी सिलेबस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी मार्क्स उसने लिया है उस सबका मुझे सेव करना है। तो मैं बोलता हूँ इंट मार्क्स। ठीक है, इंट मार्क्स इज इक्वल टू, ये लिया, मैं बोलूंगा 90। एक सब्जेक्ट में 90 आया, एक में ये आया, एक में ये आया, एक में ये आया, एक में ये आया, और ऐसा। कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक इंटीजर अरे, एक ट्रे ले रहा हूँ, उस ट्रे का नाम मार्क्स है, और उस ट्रे में इतने सारे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप है। अगर मैं चाहता हूँ इस एक्स के बीच में मैं एक वाटरमेलन फेंक दूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। एरर क्या देता है? कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट स्ट्रिंग टू टाइप। मतलब ये बोल रहा है जो ये वाटरमेलन है, मतलब जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, वो इंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसका डेटा टाइप ही अलग है, हम सेव ही नहीं कर पाएंगे। तो सिमिलर काइंड, सिमिलर कौन सा काइंड? इंटीजर टाइप के हम यहाँ स्टोर कर लेंगे। अब मान लो इसको मुझे एक्सेस करना है, मुझे पता करना है भाई तू कोई भी सब्जेक्ट में कितना मार्क्स निकाला। तो मैं बोलूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, मैं बोलूंगा मार्क्स ऑफ 2। ठीक है, हमेशा हम नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसे चलाता है, बट अरे में ना, अरे काउंटिंग होता है 0 1 2 3 4। जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो, सॉरी सॉरी, हो गया, जीरो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है। अरे कैसे ही है, डिफॉल्ट नेचर ऐसे ही, जीरो से स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे, आपने बहुत सारा जगह भी देखा है, प्रोग्रामर जब भी बोलते हैं तो वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ मार्क्स के 2 सेकंड इंडेक्स पे, तो क्या होगा? 0 1 और 2। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होना चाहिए? 76 हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। चलो लेट्स रन इट। कूल, 76 प्रिंट हुआ। अभी आपको अगर लास्ट वाला प्रिंट करना है, 0 1 2 3 4 है, राइट। अगर फोर्थ देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा? 92। अगर मैं इस ट्रे के बाहर जाता हूँ, क्या आएगा?
6 देता हूँ जो नहीं है, राइट? 0 1 2 3 4 ही लास्ट है। अब 6 कहाँ से प्रिंट होगा? देखो अब ये एरर दे दिया, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड ऑफ अरे। इसका मतलब ये कि जो वो बोलना चाहता है, सर भाई साहब जो आप मांग रहे हो वो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास 4 इंडेक्स तक का है। अगर आप 4 के ऊपर कुछ भी मांग रहे हो हम इंडेक्स आउट बाउंड एरर देंगे। कहीं इंटरव्यूज ये पूछते हैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर का क्या मतलब है, कौन सा सिनेरियो पे आता है और क्या मतलब है इसका, राइट? तो ये हो गया एक चीज। हाँ, इसमें अगर हमें और एक चीज सीखना है कि लूप थ्रू अरे। इस अरे में कुछ एलिमेंट्स है, मैं चाहता हूँ उसको बार बार मैं प्रिंट करके देखूँ कि कैसा प्रिंट होगा। तो मैं फॉर लूप लूंगा, इंट 0 नंबर्स के लेंथ तक, बट नंबर्स हमारे पास क्या है, मार्क्स है, नहीं ये नहीं करेंगे, कमेंट कर देंगे। और मैं बोलता हूँ मार्क्स की लेंथ तक तू जा और मुझे तू कंसोल करके राइट लाइन कर हर एक मार्क्स की आई। ओके, इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ भाई इस अरे में इतने सारे मार्क्स हैं, मैं चाहता हूँ हर एक, अब देखो आई का मतलब है हर एक एलिमेंट को ले, किससे? मार्क्स का ट्रे से हर एक एलिमेंट को ले और उसको प्रिंट करके दे दे। अब मैं इसको रन करूंगा, क्या प्रिंट होगा? 90 85 76, ये सारा एक एक करके प्रिंट होगा। फॉर लूप का मतलब हमने समझा था लूप्स वाला वीडियोस में, कि एक एक करके सब चीजों को प्रिंट करेगा या कुछ और मैनिपुलेशन करेगा। जिसने नहीं देखा लूप्स वो जाके फटाफट पिछला वीडियो देख लो। इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा है? ओ अच्छा अच्छा, इसको मैंने कमेंट नहीं किया था। Cool। ठीक है, आ गया ना? सारे मुझे प्रिंट करके दे दिया। तो ऐसा हम एक्सेस करेंगे हर एक अरे के एलिमेंट्स को। अब मैंने और एक चीज सिखाया था आपको लूप में, याद है? फॉर ईच करके, याद होगा, होना चाहिए, वरना क्या फायदा सिखाने का, है ना? कैंसिल डॉट राइट लाइन मार्क्स। देखो फॉर का एक अलग मकसद है कि पर्पस है कि हम प्रिंट करने के लिए रहते हैं। बट फॉर ईच ना एक थोड़ा सा ऑप्टिमाइज तरीका है फॉर लूप से। जब भी हमें कुछ अरे या लिस्ट या स्ट्रिंग कुछ भी पढ़ना हो, जब सिर्फ रीड करना हो, तो हम फॉर ईच लगाते हैं, क्योंकि एक ऑप्टिमाइज तरीका है और आसान से और जल्दी तरीके से ये पढ़ लेता है। अभी ये सेम आउटपुट देगा जब मैं इसको रन करता हूँ। सी, वी स्टिल हैव द सेम आउटपुट। तो जब भी ऐसा पढ़ना हो, मेक श्योर कि आप फॉर लूप ऐसा इतना लेंथी सिंटैक्स और ये ऐसा ना करें। कर भी सकते हो, बट प्रिफर्ड है कि आप फॉर ही चूज करें, राइट? ठीक है। अब इसमें कॉमन ऑपरेशंस है जो अरे के अंदर आता है। लाइक मान लो मुझे लेंथ निकालना है, मैं बोलूंगा मार्क्स डॉट लेंथ, सॉरी, मार्क्स डॉट लेंथ। ओके, शायद ऐसा, देखो एरर क्या बोल रहा है, नॉन इनकबल डॉट लेंथ कैन नॉट बी यूज लाइक अ मेथड। अच्छा ऐसा नहीं है सिंटैक्स, लेंथ, ओके, सी एक्सपेक्टेड, ये स्टिल एरर है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन ऑल डायमेंशन 0, देयर आर नो एलिमेंट्स इन द एरे। ओके, इसका मतलब ये है। सो अरे यहाँ कैसा गया, हाँ जी, तो देखो क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डायमेंशन ये। अच्छा ये पता है क्या हो रहा है? जब भी मैं मार्क्स डॉट लेंथ बोल रहा हूँ ना, ये इसका लेंथ निकाल के मुझे दे रहा है। अब वापस अगेन हवा में तो नहीं रखेगा, ये हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। इंट लेंथ अगर मैं स्टोर करूँ इसको, देखो जो भी इसका लेंथ स्टोर हो गया। अब अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लेंथ करूंगा, कहीं और प्रिंट तो नहीं हो रहा। ओके, अब ये आउटपुट क्या आना चाहिए? देखो जब भी आप इंडेक्सिंग निकालते हो तो वो 0 से स्टार्ट होता है, बट लेंथ 1 से स्टार्ट होता है। अब इसका लेंथ क्या है? 1 2 3 4 5। रन करें, क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ना 5। अच्छा ये कहीं और प्रिंट हो रहा है, अच्छा फॉर लूप लगा हुआ है, राइट? ठीक है, 5 प्रिंट हुआ। ये वन ऑफ द कॉमन ऑपरेशन है जहाँ पे हम लगाते हैं। वैसे ही हम अपडेट भी कर सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा कि भाई तो मार्क्स का जो 0th इंडेक्स जो था ना, उसको तू, क्या है 90 है ना, उसको तू 10 कर दे, चल 100 कर दे। तो ऐसा हमारा अपडेट भी होगा। अपडेट, अपडेट, सॉरी, अपडेट, अरे अपडेट, ठीक है। ऐसा हम अपडेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लेंथ भी निकाल सकते हैं, और हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ना अरे डॉट सॉर्ट मार्क्स, यहाँ पे अरे मेरा सॉर्ट भी हो जाएगा। जैसे ये नॉर्मली है, इसको हम असेंडिंग तरीके से भी सॉर्ट कर सकते हैं। कूल। तो एक और तरीका है कि हम अरे डॉट रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सारा सिंपल सिंपल ऑपरेशन है जो हम अरे के साथ करते हैं और मैनिपुलेशन करने के लिए। तो इतना काफी है अरे का बेसिक सीखने के लिए। अभी आप स्ट्रिंग सीख लेते हैं। स्ट्रिंग भी वेरी कॉमन है, इसके में स्ट्रिंग्स बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं। अब स्ट्रिंग क्या होता है?
कुछ भी वर्ड, जैसे बोलते हैं ना कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ ये एक कैरेक्टर है, राइट, ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, हर एक की स्ट्रोक जो ले रहा हूँ, बट ये तीनों साथ में होता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सपोज मैं एक नेम लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को सेव कैसे करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, क्यों, क्योंकि कुछ और में रख नहीं सकते। तो स्ट्रिंग में नेम ले लिया, मान लेते हैं इसका नाम कुछ और देते हैं, कुछ नाम बताओ। नाम ही नहीं याद आता है, चलो जॉन ही रखते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ इस जॉन का फर्स्ट नेम, मान लेते हैं फर्स्ट ही रखते हैं, नेम क्या रखना है, मान लो इसका नाम डियर है। कूल, मैं और एक स्ट्रिंग लूंगा जिसका नाम सेकंड रखूंगा, मान लेते हैं इसमें मैं डॉट नेट रख देता हूँ, डियर डॉट नेट, ऑफकोर्स हम सबका चैनल है। तो अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस, थोड़ा स्पेस देंगे बीच में, प्लस सेकंड, राइट, और अगर मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये तो एग्जांपल था, चलो इसको कमेंट कर देते हैं। देखो ये बोल रहा है फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों को तू कंकैटिनेट कर, मतलब जोड़ दे, और इस वेरिएबल में सेव कर, और इस वेरिएबल को प्रिंट करके दिखा। अब मैं इसको रन करूंगा, क्या आएगा, ऑफकोर्स डियर डॉट नेट। भाई तो चलो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, बट यहाँ पे आ गया ना डियर डॉट नेट, ये है कंकैटिनेशन, एक चीज को दूसरा चीज के साथ ज्वाइन करना, ऐड करना, जैसे बोलते हैं ना, ये आप देखे हुए होंगे लॉगिन फॉर्म से पूछते हैं व्हाट इज योर फर्स्ट नेम, व्हाट इज योर सेकंड नेम, अगर आप बोलते हो मेरा नाम जॉन अब्राहम है, तो जॉन प्लस अब्राहम वो दोनों मिला के आपको वेबसाइट में दिखाएगा वेलकम जॉन अब्राहम, राइट। तो ये है एक मैनिपुलेशन, इसको बोलते हैं कंकैटिनेशन एज वेल। कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन मतलब क्या होता है, किसी को किसी दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है, राइट। इसके अलावा इसमें एक और भी है, हम यहाँ पे स्ट्रिंग का वो भी ले सकते हैं। ओके वेट वन सेकेंड, कंसोल डॉट, अरे कंसोल डॉट राइट लाइन करके देखो यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज फर्स्ट, फर्स्ट डॉट, अगर मैं इसका लेंथ निकालूं तो इसका लेंथ क्या आएगा, एक दो तीन चार, राइट, चार आना चाहिए। देखो आ गया लेंथ, जैसे हम अरे का लेंथ निकाल रहे थे वैसे ही हम स्ट्रिंग का भी लेंथ निकाल सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। एंड ऑल्सो हमने देखा था कि अरे में हम ये भी ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेसिंग कर सकते हैं, राइट, अरे में सेम चीज हम स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट का ना टू जीरोथ कैरेक्टर दे दे, राइट, अब मैं जीरोथ करूँ तो क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि डियर डॉट नेट डी आया। देखो इसलिए मैं अरे एंड स्ट्रिंग्स को साथ में किया था, क्योंकि इनका ऑपरेशंस वेरी 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 सिमिलर हैं। तो इनके भी बहुत सारे स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टू अपर आता है, टू अपर आता है, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, टू अपर आता है, टू लो, मैं एक काम करता हूँ, टू अपर, टू लोअर, कंटेन्स इंडेक्स ऑफ, ये अलग है, इंडेक्स ऑफ आएगा, इंडेक्स ऑफ आता है, और ऐसे ही रिप्लेस, सबस्ट्रिंग, ट्रिम, ऐसे बहुत सारे मेथड्स आते हैं जो स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन तरीका है। हम जैसे आरे को हमने मैनिपुलेट किया, स्ट्रिंग को भी ऐसे ही मैनिपुलेट करेंगे। तो मैं एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ आपको, सपोज मैं नेम लेता हूँ एक्स वाई जेड, ये वेरी सिमिलर है बाकी वीडियोस के जैसा ही, और मैं बोलता हूँ इस एक्स वाई जेड का एज है, एज कितना है, 10 है, एल कहाँ से आ गया, 10 है। अगर मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, आपको पिछला वीडियो में सिखाया था डॉलर लगाओ और माई नेम इज, जब भी वेरिएबल का एक्सेस करना है मैंने क्या सिखाया था कि फ्लावर ब्रैकेट चूज करो, माई नेम इज एंड आई एम एज ऑफ, एज ऑफ, एज, एज को एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करूँ, एज, कूल, बढ़िया। इन सबको मैं कमेंट कर दूंगा ताकि डिस्टर्ब ना करें, ऊपर भी कमेंट ही है शायद, ठीक है। अब देखो मैं रन करता हूँ तो क्या है, माई नेम इज दिस एंड आई एम एज ऑफ दिस, स्ट्रिंग एज इट इज नीचे आ गया। अभी आपको कंबाइन करना है, अभी हम एक नया एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम अरे एंड स्ट्रिंग्स दोनों को कंबाइन करेंगे। अरे वाह, ये तो
बड़ा अच्छी चीज है, अरे एंड स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज मैं एक ये लेता हूँ, स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग क्या, अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब एक ट्रे है जिसमें बहुत सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स। ठीक है, लिखो एप्पल, करते जाओ जैसे मैं करते जा रहा हूँ। बनाना आ गया, स्पेलिंग्स भूल जाओ, भूलना नहीं, मतलब अभी के लिए भूल जाओ। मैंगो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या बोला था, जब भी हमारे पास लिस्ट है या अरे है और उनको अगर पढ़ना है तो आप क्या करोगे, फॉर लूप। गलत, ध्यान नहीं दे रहे क्या, फॉर ईच लगाना है, फॉर ईच। यस, बढ़िया। चलो ये तो बड़ा मना आ गया। अब देखो ये एक अरे है जहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ डेटा टाइप से होता है। यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है, और इसको पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लगा के रहे हैं। नाउ लेट्स रन एंड सी। देखो एप्पल, बनाना, मैंगो, ऐसे चलेगा। स्ट्रिंग, अरे ऑफ स्ट्रिंग, जैसा बोलते हैं ना, अरे ऑफ स्ट्रिंग, जहाँ पे स्ट्रिंग एलिमेंट स्टोर हुआ और उसको पढ़ने के लिए हम फॉर ईच लगा दिए। यस, इतना ही था अरे एंड इसका। ये एक सिंपल मैनिपुलेशन है और वेरी बेसिक है, इतना काफी होता है आपको अगर देखना हो ना। इससे और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है अरे एंड स्ट्रिंग्स में। बेसिक बिगनर लेवल पे लिए इतना काफी है। मैं एक एडवांस प्लेलिस्ट और बनाऊंगा जहाँ पे मैं हर एक कॉन्सेप्ट को और डिटेल तरीके से और एडवांस तरीके से सिखाऊंगा। तो आज का रिकैप फटाफट देख लेंगे। अरे को हमने सिंटैक्स देना सीखा, इंडेक्सिंग करना सीखा, लूप करना सीख गए, और फॉर ईच ऑफ कोर्स मैंने बताया था, कुछ भी रीड करने के लिए ऑप्टिमाइज तरीके से फॉर ईच लगाते हैं। ऑपरेशन सीखा। ओह, ये कमेंट कैसा रह गया, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स करना सीख गया, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, स्ट्रिंग के कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, कंकैटिनेशन कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, लेंथ कैसे निकालते हैं और उनके मेथड्स क्या है। और या जैसे मैंने ये लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी यही सिखाया था, डॉलर और फ्लावर ब्रैकेट के साथ, और अरे और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, ये सब तो सीख लिया। होपफुली वीडियो काफी लंबा ना हो, बट ठीक है, आप सीख ही लोगे, वीकेंड भी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक देना, और कमेंट में लिख देना, लिख के बताना आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा था ये अरे एंड स्ट्रिंग्स में। मिलते हैं अगला वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक कोड करते रहो, सीखते रहो और डियर डॉट नेट फैमिली का हिस्सा बनते रहो। सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, बेल आइकन को दबा के ही जाना। बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, सी यू।